नमस्कार मित्रों, माधवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। क्लास 6 का इतिहास हिस्ट्री मॉडल एक्टिविटी टास्क, इसके तहत पहला और दूसरा दोनों पेपर का समाधान है। तो चलिए देखते हैं हिंदी में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 6 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इतिहास का समाधान। आदि मानव के हथियार के उपयोग का सचित्र वर्णन करें 50 से 60 शब्दों में। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन देख रहे हैं आप, यहीं पर आपका आएगा किताब का, अब वही उत्तर होगा। देखिए, ये पेड़ की डाल से धक्का मारते तथा पत्थर फेंकने का प्रयास करते। तो ये हुआ, पहले लिखेंगे इसका उत्तर ऑस्ट्रेलोपिथेकस एप से मनुष्य। लिखने के बाद आदि मानव के हथियार के उपयोग का सचित्र वर्णन करें। यहाँ पर आपको लिखना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एप से मनुष्य, लिखने के बाद डैश देकर लिखना है ये पेड़ की डाल से धक्का मारते तथा पत्थर फेंकने का प्रयास करते। ये पहला हथियार था इनका। अब पेड़ का डाल या पत्थर का, छोटा सा पत्थर का आप चित्र बना दीजिएगा बगल में। दूसरा 50-60 शब्दों में लिखना है। आगे है होमो हाबिलिस दक्ष मनुष्य, डैश देकर लिखेंगे ये लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर प्रहार करके पत्थर का अस्त्र बनाते थे। अब ये चित्र बना सकते हैं इस तरह से। आगे होमो इरेक्टस सीधा होकर खड़ा होने वाला मनुष्य, डैश देकर ये लोग ही सबसे पहले नुकीले पत्थर का अस्त्र हथियार बनाए थे। वैसे किताब में नुकीले पत्थर का हथियार है, अब वहाँ से भी देख कर बना सकते हैं या अपने से ही नुकीला जैसा बना दीजिएगा तो हो जाएगा। और आखिरी है होमो सेपियंस बुद्धिमान मनुष्य, ये लोग छोटे नुकीले और धारदार पत्थर का अस्त्र हथियार बनाना सीखे थे। ये बर्छी भाला जैसे हथियार अस्त्र पत्थर से बनाना जानते थे। इस चित्र को, भाला को बना दीजिएगा तो भी हो जाएगा। इस तरह से मित्रों चित्र आप किताब से देख लीजिएगा या फिर जैसा कि हमने पढ़ा वैसा ही छोटा छोटा करके बना दीजिएगा बगल में और ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। धातु, चक्का, आग, इन तीनों में कौन सा आदि मानव के जीवन में पहला आवश्यक आविष्कार मानते हो? 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दें। आग को मैं आदि मानव के जीवन में पहला आवश्यक आविष्कार मानता हूँ। पत्थर का हथियार बनाते समय चमकते हुए पत्थरों के टक्कर से अचानक आग जल उठा होगा या फिर लकड़ी से लकड़ी को घिसकर आग जलाया गया होगा। 2 या 3 वाक्य में उत्तर देना है। उत्तर पूरा हुआ। आगे तीसरा प्रश्न है, मान लो कि तुम प्राचीन काल की हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर में गए हो। यहाँ जाकर तुम क्या क्या देखोगे, इसका एक चार्ट बनाओ। जी मान लिया कि मैं प्राचीन काल की हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा में आ गया हूँ। यहाँ आकर मैं जो कुछ मेरी नज़रों के सामने है उसका एक चार्ट निम्नलिखित है। सिंधु नदी, पक्के ईंटों का घर, पक्के चौड़े सड़क और नाली, बैलगाड़ी, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, दाल, सरसों, धान, रुई, तिल का खेत, स्नानागार, सांड, बकरी, भेड़, ऊँट, सांड में चंद्र बिंदु दे दीजिएगा, पत्थर के सील मोहर,
पशुपति शिव, लिखते हुए लोग। तो ये यहाँ उत्तर पूरा हुआ। आगे नीचे दिए कौन कौन कारण सिंधु नदी के निकट हड़प्पा सभ्यता के शहरों के प्रादुर्भाव के लिए आवश्यक थे। चिन्ह लगाएं। सिंधु नदी से पेयजल मिल जाता, सिंधु नदी के निकट माटी उर्वरा थी, सिंधु नदी जाने पर वाणिज्य होता, सिंधु नदी जाने पर वाणिज्य होता। इंग्लिश में देखते हैं। तीसरा है दे यूज द इंडस रिवर फॉर बिजनेस। अच्छा, सिंधु नदी को वाणिज्य के रूप में व्यवहार करते थे। सिंधु नदी की धारा में प्रचुर मात्रा में लोह अयस्क मिलता। इंडस रिवर बेसिन वाज फुल ऑफ आयरन। अच्छा, सिंधु घाटी आपका लो मात्रा से लो चूर्ण से भरा हुआ था, लो अयस्क से भरा हुआ था। तो ये रहा टिक द करेक्ट रीजन्स। जो रीजन आपको सही लग रहे हैं उसमें टिक लगाना है। मित्र, मेरे हिसाब से द यूज टू फेच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर, सिंधु नदी से पेयजल मिल जाता, ये कारण होगा कि सिंधु नदी के निकट हड़प्पा सभ्यता के शहरों के प्रादुर्भाव, विकास, डेवलप का ये कारण है। दूसरा मेरे हिसाब से यहाँ पर सिंधु नदी के निकट माटी उर्वर थी, मिट्टी उर्वर भी थी, खेती करने के लिए भी सुविधा हुआ, इसलिए सभ्यता हुआ, ये भी सही है। तीसरा कि सिंधु नदी के व्यापार होता था, जी ये भी मेरे ख्याल सही है। ख्याल से क्या व्यापार होता ही था, ये तीनों सही है। जिसके कारण टिक द करेक्ट रीजन, इसके कारण सिंधु सभ्यता हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के शहर का प्रादुर्भाव सिंधु नदी के किनारे हुआ। लेकिन सिंधु नदी की धारा मतलब इंडस रिवर बेसिन वाज फुल ऑफ आयरन और लो अयस्क से भरा हुआ था, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का आविष्कार नहीं होता, लोहे से अनजान थे लोग, तांबा और कांसा का प्रयोग होता था। तो यही तीन होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं अब हम। नीचे दिए पहला पेपर पूरा हुआ दोस्तों, अब दूसरा पेपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के संबंध में एक एक वाक्य लिखिए। होमो इरेक्टस, भीम बेटका, गढ़ या सिताडेल। तो होमो इरेक्टस के बारे में जो लाइन था वहाँ से एक वाक्य बनाएंगे। होमो इरेक्टस लिखने के बाद लिखेंगे यह लोग ही सबसे पहले आग का प्रयोग करना सीखा या सीखे। ये उत्तर पूरा हुआ। यह लोग ही सबसे पहले आग का प्रयोग करना सीखा, आप लिख दीजिएगा। एक वाक्य हो गया। अब भीम बेटिका में जाते हैं। भीम बेटिका आप देख रहे जहां जहां दाग है वहीं वहीं का उत्तर हम बोलेंगे। उत्तर है मध्य प्रदेश के भोपाल से कुछ दूरी पर विंध्याचल पर्वत के पास ही एक निर्जन निर्जन में कोई आदमी रहता नहीं है बिना जन का, एक निर्जन जंगल में अवस्थित भीमबेटिका के गुफाओं में ही प्राचीन पत्थर युग से ही आदि मानव रहना शुरू किया था। ये आपका उत्तर है भीमबेटिका। एक वाक्य मैं फिर से पढ़ दूं मित्रों। मध्य प्रदेश के भोपाल से कुछ दूरी पर विंध्याचल पर्वत के पास ही एक निर्जन जंगल में अवस्थित भीमबेटिका के गुफाओं में ही प्राचीन पत्थर युग से ही आदि मानव रहना शुरू किया था। उत्तर पूरा हुआ। अब बढ़ते हम गढ़ सीताडेल की तरफ। गढ़ सीताडेल में भी जो अंडरलाइन देख रहे हैं वहीं से हमको लेना है वाक्य। उत्तर है हड़प्पा नगरों की बस्ती क्षेत्र में एक ऊंचा इलाका रहता था। अब यहाँ कोमा करेंगे। पुरातत्वकार उसे सीताडेल कहते थे।
सीताडेल है, किताब में सीटाडेल है। खैर आप ये भी लिख सकते हैं, सीताडेल गढ़ या गढ़ सीताडेल कहते थे। आपका वाक्य इससे बनाना है, इसलिए इसको आप गढ़ सीताडेल लिखिएगा। मैं फिर से पढ़ दूं। हड़प्पा नगरों की बस्ती क्षेत्र में एक ऊंचा इलाका रहता था, पुरातत्वकार उसे गढ़ सीताडेल कहते थे। उत्तर पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न, आदिमानव खानाबदोश थे। 3 वाक्यों में अपने उत्तर दीजिए। आदिमानव जब खेती करना नहीं जानते थे, बिंदी लगा दीजिएगा, नहीं जानते थे, तब उनका स्थायी निवास स्थान नहीं होता था। वे भोजन की तलाश में झुंड बनाकर एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए उन्हें खानाबदोश कहा जाता था। उन्हें में भी बिंदी लगा दीजिएगा। उत्तर पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर 2 सभ्यताओं के बीच तुलनात्मक आलोचना करें। पेज 31 पेज 33 से लिया गया है। स्थिति पाकिस्तान के बेलूचिस्तान में बोलान गिरिपथ से कुछ दूरी पर स्थित है। आप वाक्य बनाना चाहें तो पूरा वाक्य बना सकते हैं कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलूचिस्तान में बोलान गिरिपथ से कुछ दूरी पर स्थित है, या फिर आप इसी तरह भी लिख सकते हैं। जितना जगह था उसके हिसाब से मैं लिख दिया हूँ। हड़प्पा सभ्यता तो सिंधु घाटी में स्थित था। समय काल ईसा पूर्व, मतलब अभी जो है ना ईस्वी है, मतलब 2020 चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से है 2000 साल इधर, और ईसा पूर्व मैंने उधर 7000, 7000 2000 9000 साल पहले का हो रहा है। ईसा पूर्व 7000 से ईसा पूर्व 5000 साल तक ये इसका समय काल था। हड़प्पा सभ्यता का था ईसा पूर्व 2006 से ईसा पूर्व 1500 साल तक। इसे 3000 भी कहीं माना गया है। खैर अगला है, अब ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा। विशेषताएं, पत्थर का प्रयोग होता था मेहरगढ़ सभ्यता में, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पत्थर और तांबा का प्रयोग होता था कि तांबा ब्रॉन्ज के समान मिलते थे। पत्थर और तांबा दोनों का प्रयोग होता था। दूसरी विशेषता है मूलतः कृषि निर्भर सभ्यता था। मेहरगढ़ मूलतः मुख्य रूप से कृषि निर्भर सभ्यता था, जबकि हड़प्पा कृषि और वाणिज्य निर्भर सभ्यता था। इसमें मेसोपोटामिया वगैरह से आपका व्यापार भी होता था, तो कृषि और वाणिज्य निर्भर सभ्यता था। तीसरा है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता समाधि स्थल है, और इसमें इसकी महत्वपूर्ण विशेषता एक स्नानागार है, इसका खोज हुआ है। ये उत्तर पूरा हुआ मित्रों। आगे बढ़ते हैं। चौथा नहीं 3 ही है, कहीं छूट तो नहीं गया, शायद हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हुआ मित्रों। क्लास 6 का पूरा हो गया मॉडल एक्टिविटी टास्क का समाधान, पहला और दूसरा का। प्ले लिस्ट में जाकर आप सबको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द मैं तीसरा जो आया है उनका भी दे दूंगा। प्लीज़ स्कूल में जमा करना है, जमा कर दीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे याद दीजिए। धन्यवाद।